आलोक जी बोलिए। और बिल्कुल सही है, और शायद हम कुछ ये भी सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था। नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है। सबको गिरा दें क्या? आज आलोक जी के बिहार के जो सीएम हाउस है उसका नक्शा पास है क्या? मतलब गजब भाषा दो लोगों की सुनी मैंने टीवी पर अभी। 45 साल पूछा नहीं आपने? अरे देखिए अजय जी, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला। आपने बिल्कुल एक गुंडा राज की भाषा अभी बोली। आपकी पूरे सेंटेंसेस को लेकर अगर देखें तो कांग्रेस को सुनो ना यार, शांति से सुनो, शांति से सुनो। वन बाय वन दो लोगों शांति से कैसे सुनो? अरे सुनो ना यार, मैं शांति से सुनते रहूंगा। गुंडा राज बदतमीजी कर रहे हैं। एक गुंडों के साथ बैठ के राज चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन चला रहे हैं, गुंडा राज। अजय प्लीज, अजय एक ये हटवा दो गिलास, वन बाय वन। कौन सी भाषा बदतमीजी की ये लोग लेकर आलोक जी आइए मुद्दे पे आइए, अपनी बात कहिए। ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं की भाषा है। अगर इनका पूरा स्टेटमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। मनन साहब बात कुछ है और बना कुछ रहे हैं। लगता ही नहीं वकालत करके आए हैं ये लोग। टॉपिक कुछ है, बात कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बन गई। अरे मोदी साहब उनको ऑथराइज कर रहे हैं भाई। पूरे हिंदुस्तान में अनऑथराइज कॉलोनीज को सबको 24 घंटे में गिरा देना चाहिए फिर तो। मतलब जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। जजों के घरों में नोटों के अंबार मिल रहे हैं। एक वकील है, वरिष्ठ अधिवक्ता लिखा हुआ उसके नीचे, वो कह रहा है जुडिशरी खत्म हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, कहीं कोई न्याय नहीं है। किरण रिजिजू जी जब हटे थे उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं वो देश के विरुद्ध काम करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। जो अजय आलोक जी कह रहे हैं हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। भयराज, उन्होंने कहा खौफ पैदा होना चाहिए। खौफ मतलब बुलडोजर चढ़ा के खौफ, और उससे क्राइम कंट्रोल होगा। यह आज की सरकार का सोच है। ये सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम तो सम्मान करते हैं साहब उनका। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसमें दो पहलू हैं मानक जी। न्यूज 24 ने बहुत अच्छा विषय लिया। एक विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं इस देश के अंदर। और उड़ा कौन रहा है? ज्यादातर वो उड़ा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि ये लोग कानून से ऊपर हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये कहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी और इनका पालन होना चाहिए था। वो सही थी, गलत थी, आप कोर्ट में लड़ेंगे या यहां पर टीवी स्टूडियो में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही गलत है? एक फैक्ट बता दूं आलोक जी? एक मिनट, इसी में एक तथ्य जोड़ दूं बस, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। बताइए। महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटे का नोटिस देकर अवैध निर्माण गिराया जा सकता है। मान ली बात में 24 घंटे का नोटिस देके आप अवैध निर्माण गिरा दीजिए। वो कुणाल कामरा ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, मतलब उससे पहले अवैध नहीं था। वो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई बात कही जो बीजेपी को चुभी तो कानून याद आ गया। उससे पहले याद नहीं आता इनको। नागपुर में दंगे हो गए, कोई आरोपी है, पुलिस तय करेगी अब आरोपी का है, मकान गिरा दो, एसडीएम जाएगा और गिरा देंगे। आप अगर लाखों हेक्टेयर जमीन अगर छुड़ा पा रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप किसी का भी घर गिरा दें। मानक जी, बुलडोजर वाली पिटीशन में मैं पिटीशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में। 17 लाख मकान गिरे हैं और तमाम डीएम और एसपी जो हैं वो हमने तलब कराए हैं। यूपी वाली पिटीशन में? हाँ, मध्य प्रदेश में भी 2 पिटीशंस में पिटीशनर हूं। मध्य प्रदेश में डीएम और एसपी जबलपुर और तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आपने एक अंतर आत्मा का, एक शुरुआत में अंतर आत्मा की बात की थी। बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। मानक जहर भूजी हुई जब मानसिकता होना तो ऐसे ही वचन निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार इनको लगा रहा है। पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट इनको कटघरे में खड़ा कर रहा है और जहर बुझी हुई मानसिकता हमारी। गजब है भाई, कमाल कर रहे हैं आप। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के चंद। अरे भाई, आप स्टेटमेंट का कैसे बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के जजों में बंडलों के ढेर लगे हुए, बोला कैसे बचाव करेंगे? समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। राज्यसभा भेजने वाले जजेस को राज्यसभा से, अरे छोड़ो ना, किस किस को राज्यसभा भेजा? राम मंदिर वाले और नोटबंदी वाले सब राज्यसभा चले। आप पे कंटेम्प्ट होगा अभी, करवाइए ना कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूं आज ही करवाइए। कोर्ट की आत्मा को मारी आप करवाइए, आज ही करवाइए। सुप्रीम अंतरात्मा की बात आई, मैं कह रहा हूं कि बहुत से जजमेंट्स में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे।
अंतरात्मा अपने मन से मरी जज नहीं है। आया तो जज के मैं कह रहा हूं के कि खिलाफ अंतरात्मा बैठने मरी वाली है। कांग्रेस पार्टी हमें और क्या दोबारा देगी? करवाइए मेरे घर इमरजेंसी में किस तरह कोर्ट में जुडिशरी की तैयार धज्जियां हो उड़ा गए। दी थी यार, और आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को पूरी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते तक हैं। राय बसाने की बात, क्या जुडिशरी का केस बोले आप? शुरू में 10 मिनट तक सुनते रहे हम सब लोग यहाँ पर बैठकर। आजादी के बाद